साल 2022 की शुरुआत का समय, जब कोरोना संक्रमण का भय कम हो गया था और जिंदगी धीरे धीरे अब सामान्य होने लगी थी। लेकिन कोरोना द्वारा दिए गए अनुभव और उससे जुड़ी कड़वी यादें अभी भी सिहरन सी ले आती थी। इन स्थितियों में जतन के सामने बड़ा सवाल ये था कि किस तरह से लोगों को सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम से जोड़ा जाए ताकि आने वाले अप्रत्याशित संकट का वे मुकाबला कर सकें और एक स्वस्थ जीवन गुजार सकें। ऐसे समय में यूएसएड की एम राइट परियोजना इस बड़े सवाल का जवाब बनकर हमारे यानी कि जतन संस्थान के साथ जुड़ी और राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही इन चारों जिलों में सघन टीकाकरण करवाने की मुहिम चल पड़ी। स्वास्थ्य विभाग ने इस परियोजना को गंभीरता से लिया और इसे अपनी प्राथमिकताओं में स्थान दिया। सीएमएचओ और आरसीएचओ साहब हर संभव सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहे और इनका ये सहयोग परियोजना की शुरुआत से लेकर अब तक मिलना अनवरत जारी है। बिखरे हुए कठिन और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए घर घर संपर्क करना और लोगों को टीकाकरण से जोड़ना इतना आसान नहीं था। इस चुनौती का सामना हमारे साथ एएनएम भी कर रही थी, जिन्हें इस कार्य के लिए सहयोग मिल पाना मुश्किल लग रहा था। चुनौती ये थी कि दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों को जोड़ा कैसे जाए। बहुत सोच विचार के बाद हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि इसके लिए क्यों ना स्थानीय जागरूक युवकों को स्वयं सेवक या वॉलंटियर के रूप में तैयार करें और उनका इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग लें, जो एएनएम के साथ मिलकर इस मुहिम को सफल बनाने में जुट सकें। ऐसा ही हुआ। एक एक गांव में इन युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण से जोड़ने का जो काम शुरू हुआ, वो लगभग 6000 की संख्या पूरी करने के बाद भी नहीं रुका और अब तक बदस्तूर जारी है। एएनएम और वॉलंटियर के सहयोग से ही 4 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण संभव हो पाया। स्थानीय लोगों को जोड़ पाने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। लोगों को अपने कार्यक्रम से जोड़ने के लिए वातावरण निर्माण करना जरूरी था, ताकि लोग टीके के उपयोग को जानने और इससे जुड़ी भ्रांतियों को समझ पाने के बाद मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो सकें। इसके लिए कुछ तो जांचे परखे उपाय काम में लिए गए और कुछ एकदम नए। इन तरीकों में बाल मेले, कठपुतली शो, नुक्कड़ नाटक, बहुरूपिया, रात्रि चौपाल और जागरूकता रथ जैसी गतिविधियां आयोजित की गई। वैक्सीन लगाने से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, हमारे अंदर एक शक्ति है जो रोग को आने नहीं देती। साथ ही स्थानीय धार्मिक नेताओं से संपर्क कर उनकी अपील संबंधी वीडियो संदेश तैयार किए गए और उन्हें व्हाट्सएप से आम लोगों तक पहुंचाया गया। हमारे कार्यक्षेत्र के अधिकांश लोग गांव में ही रहते हैं और कृषि संबंधित काम से जुड़े हुए हैं। अपने काम के दौरान हमारे सामने एक दौर ऐसा भी आया जब खेत में काम और ऐसे ही कार्यों में व्यस्त रहने के कारण गांव में टीकाकरण शिविर में समझाइश किए हुए लोगों का आना भी लगभग नहीं के बराबर हो गया। ऐसे समय में हमने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव लाते हुए घर घर पहुंचकर लोगों को टीके लगवाने का निर्णय लिया। इस काम में एएनएम और वॉलंटियर के साथ अन्य लोगों ने भी हमारा पूरा सहयोग दिया। इनमें शिक्षक, पंच और सरपंच भी जुड़े
और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ता भी। यही वजह रही कि ये कार्यक्रम केवल सरकार का या किसी संस्थान का ही नहीं रहा, बल्कि लोगों का अपना कार्यक्रम बन गया, क्योंकि लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित की। तभी तो टीका लगवाने के बाद हर किसी साथी ने बहुत खुशी से मैंने टीका लगवा लिया है वाला बैनर पकड़ लिया और अपने साथियों को प्रेरित करने के लिए फोटो भी खिंचवा दिया।